मोतियाबिंद या कैटरैक्ट सर्जरी के बाद क्या क्या प्रिकॉशंस फॉलो करने चाहिए, आज हम इसी के बारे में बात करते हैं। तो नॉर्मली कैटरैक्ट सर्जरी, जैसे आपको पता है, अब बहुत ही सरल हो गई है। 15 to 20 मिनट्स में कैटरैक्ट सर्जरी कंप्लीट हो जाती है एंड पेशेंट सेम डे घर चले जाते हैं। पैच भी नहीं रहता है एंड आपको सिर्फ कैटरैक्ट सर्जरी के बाद एक डार्क ग्लासेस या नॉर्मल ग्लासेस दिए जाते हैं जो आपको लगाने रहते हैं। तो जैसे जैसे कैटरैक्ट सर्जरी बहुत सिंपल होती जा रही है, बट स्टिल इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि वो एक सर्जरी है तो उसके बाद हमको कुछ प्रिकॉशंस फॉलो करने आवश्यक है, जिससे हमें अननेसेसरी कोई भी प्रॉब्लम ना हो या आँख में इन्फेक्शन होने का डर ना हो। तो पहले तो आँख और उसके आसपास की सफाई को ज़रूर मेंटेन करें। आपके डॉक्टर आपको कुछ वाइप्स प्रेस्क्राइब करेंगे, जो वाइप्स आप जब भी आई ड्रॉप्स डालें तो उसके बाद तुरंत आप आँख के बाहर वाला पार्ट अच्छे से पोंछ लें एंड आई लैशेस को भी क्लीन करें, जिससे कि आपकी आई की हाइजीन मेंटेन हो, क्योंकि कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या कीटाणु आँख की पलकों पे, पलक के बाल पे चिपक सकते हैं और उसकी वजह से आँख में इन्फेक्शन हो सकता है। तो इसलिए आँख और उसके आसपास की सफाई रखना बहुत आवश्यक है, बट ध्यान रहे कि आँखों को आपको नॉर्मल टैप वाटर से नहीं धोना है। आँख के अंदर पानी नहीं जाना चाहिए एटलीस्ट 1 वीक तक। सिर्फ आँख के आसपास की सफाई आप स्टेराइल वाइप्स को यूज़ करें। सेकेंड पॉइंट इज़, जो आपके डॉक्टर ने ड्रॉप्स प्रिस्क्राइब करे हैं वो ड्रॉप्स आप प्रॉपर शेड्यूल में फॉलो करें और उनको अच्छी तरीके से डालें। आपके घर में यदि कूलर है तो कूलर के सामने आप ना बैठें, क्योंकि कूलर से बहुत सारे डस्ट पार्टिकल्स निकलते हैं जिससे आपकी आँख में इन्फेक्शन होने का खतरा है। तो या तो आप पंखे में रहें या एसी में रहें या पंखा ना चलाएं, बट कूलर का इस्तेमाल ना करें। साथ ही साथ आपको कोई भी धूल मिट्टी वाले एरिया में एटलीस्ट 1 वीक तक अवॉइड करना है और बाहर धूप वगैरह में भी आपको नहीं जाना है। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि यदि आप नहा रहे हैं तो गर्दन के नीचे नीचे नहाएं। हेड वॉश भी 1 वीक तक आपको अवॉइड करना है, जिससे आँख में पानी बिल्कुल भी ना जाए। खाने पीने का ऐसा कोई मेजर परहेज़ नहीं है, बट ऐसी चीज़ें नहीं खाएं जैसे बहुत ठंडा, बहुत खट्टा, बहुत तीखा, जिससे हमको खांसी आए, क्योंकि जब खांसी आती है तो आँख का प्रेशर बढ़ जाता है और आँख का प्रेशर बढ़ता है तो आँख में ये जो हमने माइनर से कट्स बनाए होते हैं ड्यूरिंग द टाइम ऑफ सर्जरी, वो खुल सकते हैं। तो इसलिए 1 वीक 10 डेज़ तक ऐसा कोई भी काम ना करें जिससे कि हमको उल्टी आ रही है या खांसी हो रही है या छींकें आ रही हैं। तो यदि ऐसा कुछ भी हो रहा है तो उन चीज़ों को अवॉइड करें और उनके लिए आप मेडिकेशन लें, जिससे कि आपको कोई सर्दी जुकाम ना हो। सीढ़ियों पे चढ़ना भी 1 वीक तक अवॉइड करें। ज़्यादा झुके नहीं, भारी सामान नहीं उठाएं। इन सभी चीज़ों से आँख का प्रेशर बढ़ता है। तो ये सभी प्रिकॉशंस आप फॉलो करिए। स्विमिंग वगैरह आप 1 मंथ के बाद शुरू करिए और बस यही सारे प्रिकॉशंस हैं जो आपको फॉलो करने होते हैं। जो आपको स्क्रीन्स वगैरह देखना है, तो स्क्रीन्स जो आप देखते हैं वो आप 1 वीक के बाद स्टार्ट कर सकते हैं। यूजुअली फीमेल्स का ये क्वेश्चन होता है कि आप गैस पे कब जा सकते हैं, तो आप गैस का काम भी 4-5 दिन बाद शुरू कर सकते हैं। गैस में, फ्लेम में ऐसा कोई भी चीज़, पदार्थ नहीं होता है जो आँख को हैम्पर करे, तो इसलिए आप गैस का काम भी 4-5 दिन बाद शुरू कर सकते हैं अपनी सुविधा के अनुसार। और न्यूज़पेपर पढ़ना वगैरह भी आप 4-5 दिन बाद शुरू कर सकते हैं। तो आप घर में रहिए, नॉर्मल काम करिए, बेड रेस्ट लेने की ज़रूरत नहीं है, बट कोई भी ऐसा काम नहीं करें जिससे आपको फिज़िकल एक्सर्शन हो। और हेल्दी खाना खाइए, हरे पत्तेदार सब्जियां खाइए, है ना, जंक फूड मत खाइए, जिससे कि आँख की रिकवरी अच्छी हो। पानी ज़्यादा पीजिए। तो ये सब चीज़ों का आप ध्यान रखिए। थैंक यू।